गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी टेक्स्ट नवरस से पाठ 14 बालक चंद्रगुप्त पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक के अंदर पेज नंबर आप निकालेंगे 90 और साथ में आपकी पेंसिल होगी। तो जो हमारे नवीन शब्द आएंगे वो आपको रेखांकित करने हैं। साथ में हम अपने आंतरिक प्रश्न जो इंटरनल क्वेश्चन है वो भी यहाँ लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले ये समझ लें कि ये पाठ जो है, ये जो जिस बच्चे के बारे में बताया गया है, कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। इन्होंने इस कहानी में बताया है कि किस प्रकार से एक जो छोटा बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त है वो किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ा और किस तरीके से उसने साहस का परिचय दिया और फिर वह कैसे राजा बना, उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ कहानी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ आप अपनी बुक में देखेंगे, यहाँ दिया गया है कि मनुष्य बुद्धि बल से अपना भाग्य भी बदल सकता है। यानी कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, अगर दिमाग से सोचकर काम करे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तो आइए पढ़ते हैं एक ऐसे ही होनहार बालक चंद्रगुप्त की कहानी। ये कहानी जो है ये चंद्रगुप्त की है और किस तरीके से उसने अपने आप को बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि से किस तरीके से अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपने आंतरिक प्रश्न पर ही आ जाते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है आपका, मनुष्य किसके बल से अपना भाग्य भी बदल सकता है। तो इसका उत्तर आप रेखांकित कर लीजिए, बुद्धि बल से। चलिए हम प्रश्न बोर्ड पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर दिया गया है प्रश्न, वो देखते हैं कि मनुष्य किसके बल से अपना भाग्य भी बदल सकता है। तो उत्तर आएगा बच्चों यहाँ बुद्धि बल से। आपको यहाँ रेखांकित करने को दिया गया है, आप उसको रेखांकित कर लीजिए और बुद्धि बल से। इसका उत्तर है बुद्धि बल से, यानी बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ हमने आंतरिक प्रश्न लिखा है और उसका उत्तर देख रहे हैं हम बुद्धि बल से। तो यहाँ हम आ जाते हैं अपने बुक पर, जिसमें दिया गया है, आपको यहाँ रेखांकित दिया गया है होनहार। तो आप अपने नवीन शब्द भी रेखांकित करते हुए चलेंगे। बात उन दिनों की है जब मगध पर धनानंद का राज था, यानी कि वहाँ का राजा था जिसका नाम था धनानंद। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था और जो मौर्य सेनापति थे वो कौन थे? वो उस बालक यानी बालक चंद्रगुप्त के पिता थे। उसको उन्होंने बंदी बना लिया था, यानी जेल में बंद कर दिया था। सेनापति के कुटुंब का जीवन बड़े कष्टों में किसी प्रकार से बीत रहा था, यानी कुटुंब का मतलब परिवार का जीवन बहुत ही कष्टों में बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था और मौर्य सेनापति के घर के सामने बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और जो लड़के थे वो सभी उसकी प्रजा के रूप में उसके साथ प्रजा बनकर खेल रहे थे। और वह राजा उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता, यानी जो बालक था वो तो राजा बन गया था और किसी को वो घोड़ा बना रहा था और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता या उन पर बैठता। वह किसी राजा की भांति दंड पुरस्कार आदि देने का अभिनय भी कर रहा था। और जिस प्रकार राजा प्रसन्न होकर पुरस्कार देते हैं या क्रोध में आते हैं तो दंड देते हैं, उसी प्रकार वो अभिनय कर रहा था, यानी कि सभी चीजें दिखा रहा था। आचार्य चाणक्य उसी ओर से जा रहे थे। यहाँ आचार्य चाणक्य हैं जो उसी ओर से जा रहे हैं। ये बालक जो अभिनय कर रहा है राजा का और यहाँ साथ में बालक जो बताए गए हैं वो उसके साथ खेल रहे हैं। तो चाणक्य, यहाँ आपको आचार्य को क्या करना है? रेखांकित करना है। उसी ओर से जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे, बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक का ये खेल बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में एक प्रश्न उठा उन्होंने बालक के पास जाकर कहा, राजन,
मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। अब आचार्य चाणक्य ने उस बालक के पास गए और उन्होंने ये प्रश्न किया कि मुझे जो दूध पीने के लिए एक गऊ यानी गाय चाहिए। बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। यहाँ उसने उदारता यानी कि अपनी दयालुता का परिचय देते हुए कहा कि यहाँ जितनी भी गायें हैं उनमें से तुम्हें जितनी चाहिए वो ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गायें हैं वे मारने लगे तो क्या ये जिनकी गायें हैं आप तो मुझे कह रहे हैं लेने के लिए, अगर लेकिन जिनकी हैं वो मुझे मारने लगे तो, ये प्रश्न किया। बालक ने सगर्व से, गर्व के साथ रेखांकित कर लीजिए, किसमें साहस है जो मेरे आदेश को ना माने। अब बालक जो है वो कह रहा है कि किसमें साहस है कि वो मेरे आदेश को ना माने। जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा मानी ही जाएगी, कि जब मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? अब जो चाणक्य हैं वो उस बालक से पूछ रहे हैं कि आपका शुभ नाम क्या है। तब तक उस बालक की माँ आ गई और उसी समय वहाँ पर उसकी माँ आ गई और चाणक्य से हाथ जोड़कर बोली और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, ये बड़ा दुष्ट बालक है, अगर इससे कोई अपराध हुआ है तो इसे क्षमा कर दीजिए, कि महाराज ये बहुत शैतान है और इससे कोई गलती हो गई हो तो इसे क्षमा कर दीजिए। चाणक्य ने कहा, नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है, कि बहुत ही समझदार और होनहार बालक है, इसकी उन्नति के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो, कि इसकी उन्नति हो, ये ऊंचे शिखर तक पहुँचे या बहुत ज्ञान प्राप्त करे, तो इसे राजकुल में यानी कि राज दरबार में भेजा करो। उसकी माँ रुआसी होकर बोली। अब जो उसकी माँ थी वो रोते हुए स्वर में, रुआसी होना यानी रोते हुए स्वर में बोली, हम लोगों पर राजकोप है, यानी राजा का क्रोध है, यानी राजा ने हमको हमारे ऊपर क्रोध किया हुआ है और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं और इसके पिता को राजा ने आज्ञा दी है और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, बंदी बनाया गया है। बालक का कुछ अनिष्ट ना हो, बुरा ना हो, तुम इसे अवश्य राजा के दरबार में ले जाओ, कि इसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम इसे एक बार अवश्य राजा के दरबार में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए और इतना कहकर उस बालक को आशीर्वाद दिया और चाणक्य वहाँ से चले गए। तो यही बच्चों हमारा प्रश्न आ रहा है, आंतरिक प्रश्न नंबर 2 आया है कि बालक को आशीर्वाद देकर कौन चले गए। तो हम प्रश्न लिखेंगे बोर्ड से, तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। बालक को आशीर्वाद देकर कौन चले गए। बालक को आशीर्वाद देकर कौन चले गए। तो आप अभी हमने पढ़ा ही है, कौन चले गए। तो यहाँ प्रश्न हो गया, बालक को आशीर्वाद देकर कौन चले गए। उत्तर हमने अभी पढ़ा ही है, मैंने रेखांकित कर रखा है, आप भी रेखांकित कर लें और साथ में उत्तर भी लिख लें। उत्तर है चाणक्य। तो यहाँ उत्तर आ गया आपका चाणक्य। आप सभी इसे अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं बुक पर। तो यहाँ आपने आंतरिक प्रश्न लिख लिया होगा बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। जब उन्हें चाणक्य ने कहा तो वो डरते डरते उसकी माँ उसे लेकर कहाँ पहुंची, राजसभा में पहुंची। उसी दिन किसी अन्य राजा ने मगध की राजसभा में लोहे के पिंजरे में, लोहे का एक पिंजरा भेजा था, किसी अन्य राजा ने मोम का सिंह बनाकर भेजा था और मोम का एक सिंह यानी शेर बनाकर भेजा था। साथ ही यह कहलवाया था कि मगध के राजा और उनके दरबारी
पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली करके दिखाएं। कि और कहलवाया था कि मगध के जो राजा हैं और वहाँ के जो जितने भी दरबारी हैं वो इस पिंजरे को बिना खोले उस शेर को बाहर निकाल कर या खाली कर दें, उस पिंजरे को खाली करके दिखाएं। उस जमाने में राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और उस समय में जो राजा थे वो क्या एक दूसरे राजा के बल की और बुद्धि की इसी तरीके से परीक्षा यानी कि परीक्षा लेते थे कि किस तरीके से वो अपने बुद्धि का परिचय देंगे, और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे और अलग अलग तरह के ये उपाय किया करते थे। तो यहाँ धनानंद एक निष्ठुर, बहुत ही कहते हैं दुष्ट राजा था और मूर्ख राजा था। निष्ठुर या दुष्ट तो था ही और साथ में मूर्ख भी था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस तथा मूर्ख मंत्रियों से भरी रहती थी और उसकी राजसभा में जितने भी चापलूस थे जो उनकी सेवा करते थे और उनकी चापलूसी करते थे और मूर्ख थे वो मंत्री वहाँ पर थे, क्योंकि वो उनकी राजा की क्या करते थे, चापलूसी करते थे और इस तरीके से वो पूरी सभा उन मूर्ख मंत्रियों से भरी हुई थी। सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी और पूरी राजसभा में सभी ये सोच रहे थे कि किस तरीके से इस पिंजरे को खाली किया जाए, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि बिना खोले हम पिंजरे को कैसे खाली कर सकते हैं। ये किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो यही बच्चों आंतरिक प्रश्न नंबर 3 हमारा आता है कि सारी राजसभा क्या विचार कर रही थी। तो हम आंतरिक प्रश्न नंबर 3 लिखते हैं। तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं आंतरिक प्रश्न नंबर 3। सारी राजसभा, आंतरिक प्रश्न नंबर 3, सारी राजसभा आपको भी अपनी बुक में बच्चों ये प्रश्न लिखने हैं। ये प्रश्न आपको PDF में भी मिलेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं क्या विचार कर रही थी, क्या विचार कर रही थी, क्या विचार कर रही थी कि किस तरीके से पिंजरे को खाली करने का, पिंजरे को जो खाली करने का विचार कर रही थी। क्या सोच रहे थे सारी राजसभा के लोग? यही सोच रहे थे पिंजरे को खाली करने का। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया। आप सभी को उत्तर रेखांकित कर लेंगे आप। यहाँ दिया गया है पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी। करने पर कर लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो गया पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम यहाँ। तो इस तरीके से अपनी माता के साथ वह बालक भी यही लीला देख रहा था। जो चल रहा था वो सभी वो बालक भी वहीं पे देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था, क्योंकि वो बहुत होशियार बालक था। तो ये सब देखकर उससे बिल्कुल वो नहीं माना। उसने कहा मैं खाली कर दूंगा, और उसने राजा से बोला कि मैं इस पिंजरे को खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े और जितने भी वहाँ राज दरबारी बैठे हुए थे वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम नहीं थी कि वो बिल्कुल इस चीज़ को ढीठ बनकर सुन रहा था कि नहीं, चाहे सारी प्रजा हंसती रहे लेकिन मैं इस काम को करके दिखा सकता हूँ। राजा धनानंद को भी आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बालक होकर मुझसे ये कह रहा है कि वो इस पिंजरे को खाली कर सकता है। उसने पूछा ये कौन है, और उसने जो राजा ने पूछा कि ये कौन है, पता चला कि ये राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, धनानंद की निष्ठुरता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। यहाँ जो धनानंद था वो बहुत निष्ठुर यानी कि निर्दयी था, और उसमें एक और आहुति यानी कि एक और चढ़ावा हुआ कि अगर इसने ऐसा काम नहीं करके दिखाया तो गुस्से में उन्होंने सोच रखा था कि इसको भी मैं अपनी जेल में बंदी बना लूँगा। वह बोला
यदि तू इसे खाली ना कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, कि अगर तूने इसको खाली करके नहीं दिखाया तो तुझे भी मैं इस पिंजरे में ही बंद कर दूंगा। उसकी माता ने सोचा कि ये मुसीबत कहाँ से आ पड़ी, कि ये ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो मैं इसे यहाँ लेकर आई, और वह सोच रही थी। परंतु बालक निर्भीकता से, बिल्कुल बिना डरे, बिना कुछ सोचे और बिल्कुल साहस के साथ आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर वो पिंजरे के पास पहुंच गया और पिंजरे के पास जाकर उसे गौर से देखा और पिंजरे के पास खड़ा हो गया और गौर से, बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर उसने सभा में दरबारियों से एक लोहे की सलाख लाने के लिए कहा और जितने भी वहाँ दरबारी थे उनसे कहा कि एक लोहे की सलाख लेके आओ, लोहे की जो बहुत बड़ी लंबी छड़ी है वो लेकर आओ, तथा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियाँ मंगवाई, कि अग्नि यहाँ जलाने के लिए, जो आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ भी लेकर आइए, मंगवाई। राजा के आदेश अनुसार सब वस्तुएं ला दी गई और राजा ने आदेश दिया कि ये जो जो मांग रहा है वो सभी वहाँ लेकर आ जाइए, और सभी चीज़ें वहाँ पहुँच गई। बालक ने अग्नि पर सलाख गरम की और उससे सिंह को गला दिया। वो उसने क्या किया, जो अग्नि जली ना, उसमें उस लोहे की सलाख को बहुत तेज़ी से गर्म कर लिया और उसे पिंजरे में जो सिंह रखा हुआ था उसे गला दिया। वो मोम का था तो वो पूरा वहीं का वहीं गल गया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया और वो क्योंकि मोम के होने के कारण पिंजरे में वहीं पर ख़त्म हो गया और वो खाली हो गया, पिंजरा वहीं खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए कि बालक ने कितना अच्छे से उस चीज़ को कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर पा रहा था। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और राजा उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस बालक को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से एक सम्राट बना और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर यही बालक सम्राट बना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो बच्चों, इस पाठ के कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं हम बच्चों इसके बुक वर्क पे। तो बुक वर्क के लिए हमें क्या दिए गए हैं? मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। मगध पर किसका राज था? अभी हमने पढ़ा ये, तो धनानंद का। प्रश्न नंबर 2, मौर्य सेनापति के घर के सामने कौन खेल रहा था? एक बालक। बुद्धिमान ब्राह्मण कौन था? चाणक्य। प्रश्न नंबर 4, बालक ने अपना नाम क्या बताया? चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर बालक को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये अभी हमने पढ़ाई है। और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया था कि इस पाठ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। यहाँ दिया गया है आपको कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आप सभी अपनी पेज नंबर 93 पर देखेंगे। क, बालक का नाम क्या है? तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बीरबल, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त पर आप सही का निशान लगाएंगे। ख, बालक अभिनय कर रहा था। राजा का, स्त्री का, कुम्हार का। तो सही उत्तर आया यहाँ राजा का। तो सही का निशान लगाइए। ग, चंद्रगुप्त के डैश को राजा ने बंदी बना लिया था। चाचा, पिता, मामा। तो पिता पे सही का निशान लगाएंगे। धनानंद एक डैश राजा था। दयालु, निष्ठुर, सहयोगी। तो यहाँ निष्ठुर पर आप सही का निशान लगाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। आगे आपका यहाँ दिया गया है किसने किससे कहा? तो हम लेंगे क, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। किसने कहा था? यहाँ उत्तर है चाणक्य ने। किससे कहा था? चंद्रगुप्त से। ख,
महाराज ये बड़ा दुष्ट बालक है। तो ये किसने कहा? चंद्रगुप्त की माँ ने। और किससे कहा था? चाणक्य से। मैं खाली कर दूंगा, किसने कहा? चंद्रगुप्त ने। और किससे कहा था? धनानंद से। तुम्हारा नाम क्या है, किसने कहा? धनानंद ने। और किससे पूछा था? चंद्रगुप्त से। आगे प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। तो यहाँ हमें बच्चों शब्द दिए हैं, इन्हें चुनकर हमें सही रिक्त स्थान के लिए लिखना है, प्रयोग में लाना है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले चाणक्य ने बालक का रिक्त स्थान बड़े ध्यान से देखा। तो क्या देखा? खेल। तो यहाँ सही, हमारा सही उत्तर क्या आया? खेल। किसमें साहस है जो मेरे यहाँ रिक्त स्थान को ना माने। यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? आदेश। तो यहाँ आदेश लिखा हुआ है, आदेश लिखेंगे हम। बालक और उसकी माँ पर रिक्त स्थान था। तो किसका था? यहाँ उत्तर सही आया, राजकोप था। चाणक्य ने बालक को रिक्त स्थान में भेजने को कहा। कहाँ भेजने के लिए कहा? तो यहाँ दिया गया है राजकुल। तो राजकुल में भेजने के लिए कहा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क देखते हैं। चंद्रगुप्त धनानंद का पुत्र था। नहीं। चाणक्य एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। हाँ, ये सही है। बालक ने पिंजरे के नीचे आग जलाई। नहीं, उसने तो सलाख गर्म करके उससे जो पिंजरे में सिंह था उसको जलाया था। तो नहीं। चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। हाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम कॉपी वर्क पर। तो कॉपी वर्क को आप बच्चों बड़े ही सुंदर अक्षरों में करेंगे। साथ में नवीन शब्द मैंने आपको बोला था, हम जब पाठ पढ़ रहे थे तो जितने भी रेखांकित शब्द थे हमने वहाँ रेखांकित कर रखा है, तो वो हमारे यहाँ नवीन शब्द दिए गए हैं। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम शब्दार्थ पर। आप अपनी बुक में इन शब्दार्थों को रेखांकित कर सकते हैं। तो सबसे 1 नंबर पर आ रहा है कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। 2 पे है राजकोप, राजा का क्रोध। 3 पे है अनिष्ट, बुरा। 4 पे है ढिठाई, अशिष्टता, बुरा व्यवहार कहते हैं ना, बिल्कुल अक्कड़ हो जाना। 5 पे है निर्भीकता, साहस। 6 पे है प्रज्वलित करना। क्या प्रज्वलित करी थी? अग्नि प्रज्वलित करी थी, तो मतलब जलाना। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, बालक किसका अभिनय कर रहा था? तो आप सभी को ध्यान है, जब वो खेल खेल में किसका अभिनय कर रहा था? तो बालक किसी राजा की भांति दंड, पुरस्कार आदि देने का अभिनय कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने बालक से क्या पूछा? अब जब आचार्य चाणक्य वहाँ पहुँचे तो चाणक्य ने उस बालक से क्या पूछा? उत्तर, आचार्य चाणक्य ने बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? उसका नाम पूछा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों हम यहाँ। प्रश्न नंबर 3, धनानंद कैसा राजा था? तो धनानंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। कैसा था? एक तो निष्ठुर था, उसके दया भाव नहीं थी, साथ में मूर्ख भी था, अज्ञानी भी था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बालक ने मोम के शेर को किस प्रकार बाहर निकाला? तो उत्तर, बालक ने लोहे की सलाखें मंगवाई और अग्नि पर उन्हें गर्म करके पिंजरे में रखे मोम के शेर को गला दिया। पिंजरे में जो शेर रखा हुआ था उसको उस लोहे की सलाख से गला दिया। इस प्रकार बालक ने मोम के शेर को बाहर निकाला। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। होनहार, होनहार पे वाक्य बना। मंजरी होनहार बालिका है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट या बहुत होशियार। 2, उन्नति, भारत कृषि क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। 3, आशीर्वाद, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। 4 पे है निर्भीकता, युद्ध में सेना ने निर्भीकता यानी साहस का परिचय दिया।
5 पे है आदेशानुसार, छात्रों ने शिक्षक के आदेशानुसार कार्य किया, यानी जो आदेश दिया था शिक्षक ने उसी के अनुसार कार्य किया। तो बच्चों यहाँ हमने पाठ 14 बालक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरीके से उसने साहस का परिचय दिया। आप सभी इसके प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़ेंगे और पाठ को भी ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।